ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नाम रुचि के प्रति हमारी जो तकलीफ है उसके 3 कारणों की हमने चर्चा की। पहला था तत्व विभ्रम, दूसरा था असत तृष्णा, तीसरा हृदय दौर्बल्य और चौथा है नाम अपराध। इसमें भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी बताते हैं कि नाम अपराध हमारे भौतिक आध्यात्मिक जीवन के प्रगति को रोक देता है और नाम अपराध करने से भगवान के नाम का गौरव भी समझ में नहीं आता है। तो नाम अपराध यानी अर्थ क्या होता है? नाम और भगवान इसमें अंतर नहीं है, इसलिए भगवान का अपराध भी नाम अपराध है, नाम अपराध भी भगवान का अपराध है। तो नाम अपराध करने से क्या होता है ये जीव गोस्वामी बताते हैं। भक्ति संदर्भ अनुच्छेद 153 में वो समझाते हैं कि 5 प्रकार के परिणाम होते हैं जब हम नाम अपराध करते हैं। हमारा स्वभाव नंबर एक हमारा स्वभाव बहुत कपटी बन जाता है, या हम भगवान की भक्ति कुछ भौतिक लाभ के लिए करते हैं। ये उसका एक पहला परिणाम है। अगर नाम अपराध करते हैं तो भगवान को संतुष्ट करने के बदले में हम वो नाम जप जो है वो भौतिक प्राप्ति के लिए करते हैं, ये उसका परिणाम है। दूसरा है कि नाम अपराध करने से श्रद्धा का नाश होता है। जो भी श्रद्धा को लेकर हमने भक्ति का जीवन आरंभ किया है वो श्रद्धा नष्ट हो जाती है, हम श्रद्धाहीन हो जाते हैं। तीसरा परिणाम यह है, बहुत इंपॉर्टेंट परिणाम है ये, भगवान का नाम जप करने से कभी कभी क्या होता है, हमारे पुराने जो अनर्थ है वो धीरे धीरे नष्ट होने लगते हैं। पहले बहुत क्रोध हुआ करता था, अभी थोड़ा कम क्रोध होता है। पहले बहुत वस्त्रों में और चीजों में बहुत रुचि थी, अभी वो कम कम हो जा रही है। और सडनली हमको एक दिन पता चलता है कि पुनः हमारे मन में वो इच्छाएं जागृत हो गई है जो हमने छोड़ दी थी। तो अटैचमेंट टू थिंग्स दैट डिस्ट्रॉय द फेथ इन द लॉर्ड, भगवान के नाम के जप में अपराध करने से उन चीजों पर दोबारा आकर्षण उत्पन्न होता है जो हमने छोड़ दिया है। जैसे कि पहले मांसाहार किया था, पहले नशा भी की थी समझो किसी ने, और मेरा ये अनुभव है और बहुत लोगों का अनुभव है कि जैसे ही नाम अपराध होता है और उसमें से खास करके वैष्णव अपराध होता है तो काम वासना बहुत तीव्रता से जागृत हो जाती है। अचानक हमें गलत समय पर या अनपेक्षित रीति से काम वासना बहुत त्रस्त करने लगती है। ये तीसरा परिणाम है। चौथा परिणाम है कि हमारे साधना में बहुत ही ढीलापन आ जाता है। कभी उठे कभी नहीं उठे, कभी जब किया ठीक से कभी नहीं किया, कभी 4 माला सुबह किया कभी शाम को किया, जो उसमें जो नियमित जो स्वरूप है उसका जो लगन है उसमें वो नष्ट हो जाती है। मतलब साधना बिकम्स वेरी हैफेजार्ड, उसमें कोई मजबूती नहीं है। और पांचवा है जो हमें कभी समझ में नहीं आता है, ऐसा पांचवा परिणाम है, नाम अपराध करने से नाम अपराध करने का गर्व हो जाता है, नाम का ही गर्व हो जाता है। यानी कि मेरी साधना कितनी बड़ी है, मैं 64 राउंड्स करता हूँ, मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करता हूँ, मैं इतना शास्त्र पढ़ता हूँ। जो हमें ये चीजें करने से हमारा गर्व नष्ट होना चाहिए,
उन्हीं चीजों का गर्व होने लगता है। ये जो परिणाम है ना, ये हमें कभी समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। उसका सूक्ष्म स्वरूप जो है वो नाम अपराध में है। इसीलिए हमें शिक्षा गुरु की आवश्यकता होती है, गुरु जी की आवश्यकता होती है, भक्तों की आवश्यकता होती है, जो हमें बताएंगे कि हमारे अंदर ये दोष है या हमारे अंदर ये दोष निर्माण हो रहा है, नई नई सिरे से ये दोष हमारे अंदर प्रवेश कर रहा है। क्योंकि जब कोई शराबी शराब पीकर गटर में गिरता है तो उसको तो लगता है कि वो स्वर्ग में है, लेकिन जो देखने वाला व्यक्ति है उसको पता चलता है कि वो कितनी गंदगी में पड़ा हुआ है। तो उस समय उसको बताने वाला व्यक्ति चाहिए, भैया तुम गटर में पड़े हो, स्वर्ग में नहीं हो। उसी प्रकार से जब भी अहंकार उत्पन्न होता है, हमारी साधना बहुत कमजोर हो जाती है, जब हमारा मन जो है वो अशाश्वत वस्तुओं में, भौतिक वस्तुओं में मग्न हो जाता है, तो कोई ना कोई हमको बताना चाहिए, प्रभु माता जी संभाल के रहो, थोड़ा आप डाइवर्ट हो रहे हो। और ये जो शिक्षा है हमारे वरिष्ठ वैष्णवों की या गुरु की या शिक्षा गुरु की, इसको स्वीकारने के लिए भी एक नम्रता की आवश्यकता है। नहीं तो अगर हमें कोई बताएगा ना, कोई सलाह देगा या कोई हमें महत्वपूर्ण बात बताएगा, तो हमें दुख हो सकता है, कष्ट हो सकता है, बुरा लग सकता है। इसलिए ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड मैटर है। दूसरा व्यक्ति की जरूरत है हमें बताने के लिए, और वो जो बता रहा है वो समझने के लिए नम्रता भी चाहिए। इसलिए कहा गया है कि भगवान के नाम का जप करते समय इन अपराधों से बहुत सावधान रहना चाहिए। अभी हम यहाँ पर वो 10 अपराध नहीं गिनेंगे, लेकिन आप लोग घर में पढ़ सकते हैं। इनमें से कोई भी अपराध हम करेंगे तो ये सब छल कपटी स्वभाव, श्रद्धाहीनता, अन्य वस्तुओं के प्रति आसक्ति, साधना के प्रति बहुत उदासीनता, और साधना के प्रति गर्व, ये सब चीजों का निर्माण होता है। ये सब जीव गोस्वामी समझा रहे हैं हमें। तो अभी हमको विचार में ये विचार आ सकता है कि ये जप जो है वो कितनी महत्वपूर्ण विधि है। ऐसा इतना आसान नहीं है कि सुबह उठे 16 माला किया तो सब कुछ सिद्ध हो गया, सब कुछ सिद्धि प्राप्ति हो गई। मेरे विचार से जप की जो विधि है, एक है जप करना और दूसरा है जप के ऊपर चिंतन करना, जप के ऊपर विचार करना, जप के ऊपर बहुत मंथन करना विचारों का। उसके पश्चात ही जप हमें निर्णायक परिणाम देगा। जब कोई साधारण गतिविधि नहीं है, यही इसका प्रूफ है। जब जब हम ये जप की विधि हम गंभीरता से लेते हैं, करते भी हैं, उस पर विचार भी करते हैं, दिन भर भी उसके बारे में सोचते हैं कि हमको कल सवेरे भी करना है, इसका अर्थ यह हुआ कि हम जप के लिए जीते हैं। अब बाकी सब काम जप के लिए अनुकूल हो जाए इसलिए करते हैं। हमारी दिनचर्या जप के लिए अनुकूल होनी चाहिए, और जप करने के लिए हम लोग जी रहे हैं, ये भावना होनी चाहिए। हम धन कमाने के लिए, गृहस्थी जीवन निभाने के लिए नहीं जी रहे हैं, वो तो हमारा कर्तव्य है, बाय द वे हम कर रहे हैं, लेकिन हमको जीना चाहिए जप करने के लिए। तब जाकर ये सारे विचार जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो यहाँ पर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, वो सब अर्थपूर्ण होगा और वो लाभदायक होगा। तो आइए, आज श्री गणेश जी का चतुर्थी दिन है, पूजन का दिन है। श्री गणेश जी हमारे भक्ति के मार्ग में जो विघ्न है उसका नाश करते हैं। उनका नाम विघ्न विनाशक गणेश जी हैं, विनायक। उनको प्रार्थना करते हैं कि हमारे अंदर सूक्ष्म और स्थूल जो भी अनेक प्रकार के अनर्थ हैं और जिसके वजह से हम अपराध करते हैं, वो नष्ट हो जाए, और हमारे जीवन का जो उद्देश्य है भगवान के नाम के प्रति आसक्ति निर्माण करना, भगवान के नाम के प्रति रुचि निर्माण करना, वो हमें प्राप्त हो। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।